पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला तो पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। पेशावर से लेके कराची तक और रहीम यार ख़ान से लेके कोयटे तक 21 इंटरव्यू दिए नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिली। रहीम यार ख़ान में 21वां इंटरव्यू था। मैं बोलता हमेशा बहुत हूँ, जैसे वो लगा नतीजा उसका मेरा नाम नहीं था। तो वहाँ बैठा हुआ था अभी बोर्ड, मैंने सेक्रेटरी से कहा मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तो खैर उन्होंने बुला लिया। मैंने कहा जी बताएं, मैंने जितने भी आपसे सवाल पूछे किसी का जवाब गलत नहीं था, फिर भी मुझे क्यों नहीं लिया गया? कोई वजह होगी, मुझ में कोई नक्स है कि ये कुदरत की बात है, बाज़ औक़ात उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। एक और लड़का खाना बदोचों में से पड़ गया और वो चोलिस्तान की जॉब थी, तो साफ जाहिर है कि आपको ना वो सराइकी उस तरह से आती है, ना आप वहाँ इधर काम करते। उन्होंने मुझसे पूछा 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कि 7 साल में आपको कोई और जॉब मिल जाती अच्छी तनख्वाह की तो आप वहाँ चले जाते। मैंने कहा यकीनन चला जाता। तो उनका इसलिए नहीं हमने लिया क्योंकि वो जो खाना बदोशों में पड़ गया था उसने तो कहीं जाना नहीं था उनके साथ। मैंने कहा आइंदा के लिए किसी तरह से इंटरव्यू के दौरान मौका पाते हुए ये कह देना कि पढ़ा मैंने नौकरी के लिए है, पे हो या रेगिस्तान में हो या मैदान में हो, कहीं भी हो मैं करने को तैयार हूँ। वो इंटरव्यू हो रहे थे, 1 यूनिट होता था लाहौर में, इंटरव्यू हो रहे थे। कराची के जो लड़के लड़कियाँ थे मैं उनसे जब पूछता था कहते हम नहीं करते वहाँ। मैंने कहा कहाँ नहीं करते हैं? कहेंगे ये जॉब टीबी में है, हम टीबी लगवाएंगे अपने आप को। तो मेडिकल सोशल वर्क कम हेल्थ एजुकेटर की वो जॉब थी। तो मैंने कहा मैं कर लूँगा। तो इससे पहले फिर एक बात भूल गया, मैंने बीएससी की थी। बीएससी करके मैंने जंगलात के महकमे के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर का इंटरव्यू था, वो पास किया, लेकिन जब नतीजा निकला तो मैं नहीं था। डेसिमल 5 पॉइंट से एक लड़का ज़्यादा था। तो बस फिर मेरी साइंस से तबीयत ख़राब हो गई थी कि भी दाखिला भी नहीं मिला। होम्योपैथी मैंने दरमियान में कर ली थी वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज से लाहौर के। तो फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक MPH का कोर्स था, उसमें दिया। इंटरव्यू होते थे और ये सोशल वर्क में दिया। तो सोशल वर्क में पहले हो गया था तो मैं फिर यहाँ पे दाखिला ले लिया। मेज़ दे दी, टूटी हुई कुर्सी, और ऐसे मैं बोलता बहुत था। मैं रिज़िग्नेशन लिखा, डायरेक्टर के पास गया, मैंने कहा ये मेरा रिज़िग्नेशन है। तो उन्होंने कहा देखो जज्बाती नहीं होते। मैंने कहा मेरी ओहदे के मुताबिक मुझे आप दें, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से पास होके आया हूँ। तो वो कह लगे मिल जाएगा, तुम पहले अपने आप को साबित तो करो। 3 माह हैं, अगर 3 माह में नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा मैंने ये तुम्हारा रिज़िग्नेशन कबूल कर लिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि 3 माह में उन्होंने 2 औरतें और 2 मर्द दिए। कहा कि देखो दी बेस्ट यहाँ पे खुराक हम उन्हें दे रहे हैं, दी बेस्ट जो दवाइयाँ दुनिया में अवेलेबल है वो हम उन्हें दे रहे हैं। हम डॉक्टर दी बेस्ट है पाकिस्तान के, वो उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये 4 आदमी ठीक नहीं हो रहे। अब इसमें कोई ना कोई चीज़ जो है कि सोशल, ये तुम्हारा काम है कि मेडिकल सोशियोलॉजी की बुनियाद पे आप इन्हें देखें क्या है। 3 माह आपको दे रहे हैं, अगर 3 माह आपने इन्हें ठीक कर लिया, आपका एलिमेंट शामिल हुआ है, तो हम आपको रखेंगे, नहीं रिज़िग्नेशन मंजूर कर लेंगे। ओझा कायम हो चुका था उस वक्त? ओझा तो
पार्टीशन से पहले का है। अच्छा अच्छा। हिंदू एक था ओझा, उसने बनाया था, और थोड़े से मुसलमान भी थे उसमें शामिल। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रख लिया, क्योंकि उसमें से 2 औरतें ठीक हो गई, एक बार ठीक हो गया, एक पूरा ठीक नहीं हुआ था। ऐसा क्या किया आपने उनके साथ? मैंने क्या किया, मेरा बुनियादी काम काउंसलिंग है। उनसे ये काउंसिल करता रहा। एक जो था, उस लड़की ने कहा मुझे रात को इतना शोर होता है, मुझे सारी रात जो है नींद नहीं आती, और मुझे ये लगता है कि मैं एक बार वो पूना स्टेशन पे जब छोटी सी थी, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खेल रही थी, और खेलते खेलते एकदम वो दौड़ी, उसकी बॉल नीचे गिर गई थी। वो उसे ले तो उधर से गाड़ी आ रही थी, तो किसी ने पकड़ के खींचा, तो उसकी जो शाएं शाएं की आवाज़ थी वो उससे मुशाबा थी जो रात को उसको आती थी दोनों तरफ से। तो कमरे में गूंज वैसे होती थी। मैंने उससे कहा कि देखो, वो ज़माना बीत गया, ये हकीकत है, वो वाहबा है। अब गाड़ी तो नहीं आ रही जो तुम्हें कुचल देगी। ये बात जब उसके दिमाग में बैठ गई कि हाँ भाई वाकई मखामखा रात को वो कहती थी एक मुझे नर्स दो जो यहाँ बैठी रहे, तब वो सोती थी। अब कहाँ से एक नर्स उसके दे सारी रात के लिए। तो इस तरह से बाकी लोगों के भी ऐसे मसाइल थे, वो ठीक हो गए। मेरा कुछ पता नहीं, दिमाग हमेशा से कुछ अजब सा है। तो ख़त्म नबूवत में सब लोग गिरफ़्तार हो गए थे जितने उलमा थे। मेरी माँ ने कहा किताबें रख दी कि ये याद कर लो अच्छी तरह से, और जाके अब तुम जुमे के दिन तकरीर कर दो वहाँ जामे मस्जिद में। अब मैं जामे मस्जिद में गया, रट्टा लगा के सब कुछ तकरीर करने के लिए। उसने मुझे रोक दिया। मुझे बड़ा अजब लगा, तो मैं नीचे उतर आया। 2 मंजिली जामिया मस्जिद है, नीचे जो प्लेटफॉर्म था, मैंने खड़े होकर तकरीर करनी शुरू की। लोग बहुत सारे जमा हो गए, बहुत हौसला अफजाई हुई कि मस्जिद पूरी भरी भी, मेरी आवाज़ भी बहुत ऊँची। तो तकरीर करके जब मैं घर की तरफ चलने लगा, तो वहाँ एक पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तुम्हारे वारंट निकल चुके हैं। मैं अपनी तरफ से चालाकी करता हुआ घर पहुंच गया, वहाँ वारंट थे। तो मेरी माँ ने कहा कोई बात नहीं, इस्लाम के लिए कुर्बानी ये जायज़ है, जाओ। तो वो जेल में भेज दिया गया। वहाँ जेल में रोटी, मट्टी मिली हुई रोटी मिलती थी, गोभी के डंडल मिलते थे। 2.5 महीने वो खाता रहा। तो एक दिन अदालत लगी, तो एक साहब बहुत बारीक, बहुत खूबसूरत, उन्होंने एक फॉर्म रखा कि इस पे दस्तखत कर दो कि कादियानी मुसलमान हैं। मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ दस्तखत, लेकिन मैं आपसे 3, 4, 5 सवाल कुछ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा पहली बात ये, आप उम्र में ज़्यादा हैं, कल के कोई शक नहीं। मैंने कहा आप तालीम में मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, कल के इसमें भी कोई शक नहीं। मैंने कहा आप ओहदे में बहुत बड़े हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। कल के मैंने कहा क़यामत के दिन आप कहेंगे कि कादियानी मुसलमान थे, मेरा अक़ीदा है। तो अब इतना कहना था मैं, वो ऐसा लगा जैसे मर गया हूँ। अब जो उनका दली और मैं, हम दोनों बहुत परेशान हुए कि ये क्या हो गया कि ये साहब इस तरह से। फिर कुछ उन्हें थोड़ी देर बाद होश सा आया, वो कुछ लिखा, यूँ इशारा किया, मैं बाहर निकला, फिर अंदर दाखिल हुआ जेल में जाने के लिए। वो अदालत जेल से बाहर के कमरे में थी। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें तो कहा है रियासत बदर कर दिया, 24 घंटे के अंदर तुम जो है रियासत बहालपुर छोड़ दो। रात को एक गाड़ी आया तो करती थी, मेरी माँ ने कहा जाओ। मैं उसमें बैठ के लाहौर चला गया। मैं जिस घर में पैदा हुआ था, उस घर में बहुत बड़ा एक हॉल था।
और उसमें हाथ की बनाई हुई तस्वीरें लगी होती थी। तो बच्चों को एक दिन उस हॉल में ले जाया जाता था, औरतों, मर्दों की, ख्वातीन की, हजरात की, उनकी पैदाइश और वफ़ात का दिन और उन्होंने ज़िंदगी में क्या काम किया, और ये कहा जाता था कि ये देख लो और ये अहद करके निकलो यहाँ से कि तुमने उससे ज़्यादा काम करना है जितना इन लोगों ने किया है, और कभी ये नहीं सोचना कि मुझे याद रखा जाएगा, इसलिए काम नहीं करना। काम अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करना है, ताकि इंसानों की फलाह हो। जो भी काम आप करें उससे उनका फ़ायदा हो, जो कुछ भी आप लिखें, बोलें, पढ़ें। वो मैं और मेरी बीवी, हमें सेहत का बहुत शौक़ था, है भी, अब वो ज़िंदा नहीं है। तो हम सवात में बाबा वो ज़ियारत में बाबा खरवारी के मज़ार से आ रहे थे ऊपर को, काफ़ी रात शाम हो गई, तो हमने शॉर्टकट मारना चाहा कि जंगल से होते हुए अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे, होटल पे। तो वहाँ जो देहाती थे उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा इसमें से नहीं जाए, यहाँ खूंखार भेड़िया है, वो आपको चीर फाड़ देगा ज़रा सी देर में। हमने कहा हमें भला क्या कोई कहेगा जानवर। वो हुआ ये कि इतनी तेज़ी से वो उसने हमला किया, और उससे ज़्यादा तेज़ी से मेरी बीवी ने उस पर हमला कर दिया। मेरी बीवी ने कहा रुक जा, वो वहीं रुक गया। पहली बात यह है कि हमने तुझे कुछ नहीं कहा। दूसरी बात यह है, सैयदों का खून हराम है, रुक जा, चला जा वापस। वो वहाँ हमारे पाँवों को चूमता हुआ, चाटता हुआ, फिर उसने यूँ काट गया और दो मिलाता हुआ वो चला गया। किया है हमारे एक परदादा थे, वो अब मुझे पूरा नाम उनका याद नहीं, वो अलवर में सूबेदार, गवर्नर उस वक्त वो कहलाते थे, सूबेदार कहलाता था। तो रात को जंगल में इबादत के लिए जाते थे, और सुबह जब आते थे तो शेर उन्हें छोड़ उस पर सवार होके आते थे, और जब उन्हें जाने का वक्त होता था जंगल में रात को, तो शेर फिर आ जाता था, फिर वो उन्हें लेके जाता था। गैर मामूली बात तो ये हो गई एक। कुछ बोलिएगा। क्या बोलूं? ठीक है, चलें, ठीक है। मेरा मुल्तान ट्रांसफ़र हुआ, जी जी। और मैं एक इलाके में रहता था। जब दुकानदारों के पास जाता था तो मुझे सौदा नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने एक दिन हिम्मत करके कहा कि भाई मैं तो पैसे दे रहा हूँ आपको, कोई उधार तो नहीं ले रहा। तो वो कहने लगे भाई हम कादियानियों से सौदा नहीं कर, हम उन्हें ना बेचते हैं ना उनसे ख़रीदते हैं। यहाँ कादियानियों की और दुकानें, आप वहाँ पे जाके ख़रीदें। मैंने कहा आपने मुझे कादियानी क्यों कहा? कह लिए जिस तरह की आप दाढ़ी रखते हैं इससे हमें आप कादियानी लगते हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ इसमें, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरे दाढ़ी आती ही नहीं है। साल के बाद ये इतनी सी निकली है जितनी अब है। तो मैं तो सुन्नत समझ के इसे छेड़ता नहीं हूँ। अब जितनी निकल आई निकल आई। अब वो मैं कादियानी जैसी निकली, अब बेकादियानी जैसी निकली। मैंने सुन्नत समझ के उसे रखा हुआ है जी। फिर उसके बाद उन्होंने सौदा देना शुरू कर दिया था। ठीक।